अग्रिम संगठनों के पदाधिकारीगण, सभागार में विराजमान बुजुर्ग, मातृशक्ति व जाबाज युवा साथी, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं उस मंच पे खड़ा होकर बोल रहा हूं जो हिंदुस्तान के अंदर सनातन की रक्षा करने वाले, हिंदुस्तान के अंदर धर्म की रक्षा करने वाले, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखने वाली पार्टी के मंच के ऊपर खड़ा होने के बोलने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मुझे खुशी और गर्व है कि मैं जिस पार्टी से पिछले 40 साल से तन मन धन से सेवा करता आ रहा था, खून पसीने से छींच के काम किया था, उस पार्टी के अंदर वफादार कार्यकर्ताओं की और सेवा करने वाले और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है कांग्रेस पार्टी में। सुनीता जी पार्टी ने, आपने देखा इतने सालों तक काम किया था, परंतु वहां जरूरत नहीं है कार्यकर्ताओं की, वहां जरूरत है वहां चापलूसों की, वहां जरूरत होगी अवसरवादियों की, वहां जरूरत होगी धन बलवानों की। तो उसी को देखते हुए जो राष्ट्र हित के खिलाफ, जैसे मैं इस अवसर पर मोदी जी ने जो काम किया, जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक राम मंदिर के लिए संघर्ष हुए थे, कई युद्ध हुए, कई सिर कटाने पड़े, परंतु वो राम मंदिर नहीं बना पाया। और धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को कि उन्होंने अंगुली तक नहीं कटाने दी, कहीं किसी को कोई धरना तक नहीं देने पड़ा और शांति से राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना के जनता को और बादशाह पूरे देश को सौगात दी है। इससे मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी जैसे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि उसके नेता ये कह रहे हैं कि राम जी है कि नहीं, यदि वो राम जी को नहीं मानते तो उनका राम खुद का मर गया। मैंने ये देख के सोच के कहा कि इस पार्टी में अब काम करना उचित नहीं है, यह खून पसीना बहाना कोई वैल्यू नहीं है, ये वर्थ है। इससे अच्छा है कि जो धर्म की रक्षा करने वाली और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, मोदी जी की सोच है कि भारत विश्व गुरु बने, इस सोच के साथ में जुड़ने का मैंने फैसला लिया और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और आपकी पार्टी के साथ में जुड़ने का मैंने फैसला किया और आपके सदस्य के रूप में काम करने का मैंने फैसला किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया, आप सबके दर्शन लाभ लेने का मौका दिया, जो मान सम्मान दिया, इसलिए मैं आप सबका हार्दिक आभार करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो सामने वाले कैंडिडेट है, जिस पार्टी से मैं आया हूं, उनकी सोच और आपकी सोच, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की रात और दिन का अंतर है। वो कहते हैं, वो मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनेंगे, तो उनको किसी पत्रकार ने पूछा आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा मैं मोदी जी के पास जाऊंगा जो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके पास जाऊंगा, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, रोड दो नाली दो, रोड दो नाली दो। तो यदि ये सोच और ये सोच जो आप के कैंडिडेट है, लोकप्रिय कैंडिडेट है, ये गर्व की बात है, अपन को खुशी और गर्व होना चाहिए कि अपने कैंडिडेट है वो हिंदुस्तान की अस्थि के रूप में है। जैसा अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि कुर्सी जो अभी तीसरी नंबर पे लग रही है, तो तीसरी दूसरी नंबर पे कुर्सी लगेगी। और गर्व की बात है कि अपन को खुशी है कि राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे अगरतला के अंदर हो, चाहे आसाम के अंदर हो, तो केरला के अंदर यदि कोई फैसले करने हो, कोई समझौता करने वाले हो, तो अपने लोकप्रिय सांसद को वो भेजते हैं, प्रधानमंत्री जी भरोसा और विश्वास ये, और ये जाते हैं वहां फैसला करा के आते हैं। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 हटाई और वहां जो पीएमओ के मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह जी, हिंदुस्तान राजस्थान के अंदर और भी खूब मंत्री है, खूब एमपी है, उनको नहीं भेजा। मोदी जी ने भरोसा किया कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर आप जाइए और जितेंद्र सिंह जी का नामांकन करके आइए, रात को आप नामांकन भरा के आइए कल। तो वो शख्सियत है। और जैसे अभी सांग सिंह साहब फरमा रहे थे कि आप नाली और सड़कों की बात कर रहे हैं, 5 साल तो हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उनका एक ही काम रहा कि गजेंद्र सिंह जी को कैसे फंसाएं, कैसे इनको झूठे आरोप लगाकर इनको फंसाएं, पूरा समय इसके ऊपर लगा दिया। तो आप काम किस प्रकार से करते हैं, रोडें और नालियां बनाने में रोड तो वो अटके होते। और उससे पहले मैं नहीं कहना चाहता हूं, उस सरकार में आपके ऊपर थोड़ी कृपा ज्यादा ही थी, इस
इस वजह से आपके कुछ काम हुए नहीं। परंतु अब जो डबल इंजन की सरकार बनी है, और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जो अभी गजेंद्र सिंह जी की कलम में जो ताकत आपने दी है और आगे आप कमल में ताकत दे रहे हैं, वो सबसे पहले फोन करके, फोन रखते नहीं उससे पहले अधिकारी खड़ा होकर काम करने लग जाता है। वो ताकत इस शख्सियत में है। आप ये छोटे मोटे काम की कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े फैसले करने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले एमपी का ये काम नहीं होता है कि सब जाके गांव गांव के अंदर काम करते हैं। धन्यवाद है इनको जो हर वक्त की बात सुनते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं। जो सरपंच का काम होता है, वार्ड पंच का काम होता है, जिला प्रमुख का काम होता है, एमएलए का काम होता है, यदि सारे काम यदि एमपी करने लग जाएगा तो फिर अपन क्या करेंगे? तो आप एमएलए साहब को, सरपंच साहब को अपन बात बताएं, वो आपके पास बात रखें कि वो आपके लायक कौन सी है, वो काम आसान से होगा। यदि अपन छोटी छोटी बात को लेकर अपन यदि विचार करने लग जाएंगे तो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, गजेंद्र सिंह जी का जो सपना है, वो अपन को पूरा करना, पहले हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। और दूसरी बात, आप तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं और जोधपुर जिले को संतुष्ट कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ में कहता हूं, जो अपने कैंडिडेट दूसरे पधारे हैं उनको ये एक पूछ ले कि उन्होंने जोधपुर के अंदर कोलानी खूब काटी है। यदि उनके कोलानी के अंदर चुनाव करा दो, यदि कोलानी वासी उनको संतुष्ट हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। जो उन्होंने खुद ने कोलानी काटी है, उनको यदि वो संतुष्ट नहीं कर सकते तो आप और हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? जिला बहुत बड़ा है, आप वो हकीकत आपको अभी पता नहीं, इसलिए लोग बाग कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये मैं विकास कर दूंगा। किस प्रकार से विकास होगा? तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं यही निवेदन करता हूं कि इस बार जैसे सांग सिंह साहब अभी कह रहे थे कि जोगाराम जी ने वहां चैलेंज दिया, इतना दिया, और पोकरण का चैलेंज आपने जो स्वीकार किया और किया, मैं आपको यह भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि मैं जहां बीजेएस कॉलोनी में रहता हूं, सबसे बड़ा बीजेएस राजपूतों का गढ़ है, वहां 10% से ज्यादा वोट नहीं लड़ने दूंगा सामने वाली पार्टी के कैंडिडेट को। राजपूत समाज की सबसे बड़ी कॉलोनी है, दावे के साथ में कहता हूं 10% से ज्यादा सामने वाले कैंडिडेट को वोट नहीं लड़ने दूंगा। और सरदारपुरा से 50,000 से ज्यादा वोटों से जीता के गजेंद्र सिंह जी छक्का साहब को भारी बहुमत से विजय श्री दिलाऊंगा। और ये पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं। और यही स्थिति अभी जो कह रहे हैं कुछ मनमुटाव है, ये 10 दिन के बाद में ये जो मेरे साथ में लोग हैं, कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जिस पार्टी से मैं आया हूं, वो सब मेरे को रात को फोन करते हैं कि हम तो रजाई ओढ़ के सोने वाले में लगे हुए हैं। हमने देख लिया विचार, हमने देख लिया इनका काम, इनकी सोच देख ली है, इनकी सोच बड़ी नहीं है। इसलिए हनुमान सिंह जी आप तो निश्चित हो जिस पार्टी में गए हैं उसके पोबारे 25 है। इसलिए आपको मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जो आप 5 लाख का टारगेट लेकर चले, चेतन सिंह जी अभी 6 लाख का कह रहे थे, बिल्कुल आप भरोसा और विश्वास रखें, 6 लाख से जीतेंगे, ये 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। धन्यवाद। मुझे एक बार यहाँ आने का मौका दिया, आप सबके दर्शन लेने का अवसर प्रदान किया और इस धर्म की सनातन को बढ़ाने वाली पार्टी के साथ में जुड़ने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आप सबका हार्दिक आभार करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बहुत धन्यवाद आदरणीय हनुमान सिंह जी। आपने इशारों में कहा, राम कहे सुन लक्ष्मण आतंक न बाजे तीर, उतरिया पौनी नहीं चढ़े नरो पहाड़ो नीर, नरो पहाड़ो नीर। और तीर ही तो ही ओमो जावड़ो चाहिए, रुकण वालों है नहीं, क्योंकि बात कोलनी राइजनी और भाषा संसद में जाए बोले जड़ी कौन नहीं कांग्रेस यारी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे